हमारा एक जब मैं पढ़ाना शुरू जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि भैया मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है। तो जब तक मैंने पढ़ाना की शुरू किया है, आप में से जो भी पूछना चाहता है, बताना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, तो बिल्कुल बता सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया सर। ठीक है। मेरे सामने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनसे भी बातें करूंगा, आप लोगों से भी करूंगा। अभी हमने कोई क्लास शुरू नहीं की है। आइए आइए, प्लीज आइए। तो जब तक हम लोग क्लास शुरू करते हैं, आप लोग सेटल हो जाइए, और जिन लोगों ने कैमरा ऑन नहीं किया है वो लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। ठीक है। आपका क्या नाम है बेटा? वैशाली, वेरी नाइस नेम। आपका? अंकिता अंकिता। क्या करते हो अंकिता? फैंसी कर रही हूँ। वेरी नाइस। कहाँ से? डेविड ये भी कॉलेज में, बहुत कॉलेज में आता है। अच्छा कॉलेज है। डेविड बिल्डर है अच्छा अच्छा। वेरी, ठीक है। आप लोग? जैस्मिन वेरी नाइस नेम, जैस्मिन। क्या करते हो? आफ्टर आई एम परस्यूइंग माय सीसीए नियर हिंदू कन्या कॉलेज अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। रेणुका। वेरी नाइस। क्या करते हो आप? तो अब आप लोग ट्रैवल एंड टूरिज्म के बारे में भी जानने के लिए आए हो, तो ये मल्टीपल चीजें कैसे करोगे? हाँ। खैर, अब टाइम वही आ गया है, मल्टीपल ही करना पड़ेगा। और हम लोगों के साथ डिसएडवांटेज ये है, मतलब इंडिया में जो लोग रह रहे हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम जरूर है कि हमारी जो यूनिवर्सिटी और जो क्वालिफिकेशन, जो एजुकेशन बनी हुई है, उसमें कोई ऐसा नहीं हो पाता कि हर एक किसी की बढ़िया जॉब लग जाए। तो ये दिक्कत उसके अंदर जरूर है। ठीक है। तो हम जब आपको पढ़ाने की बात करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप हमारे से पढ़ें। ठीक है। मैं तो आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूँ। ठीक है। तो जब हम प्रैक्टिकल पढ़ाने की बात करते हैं तो हम सिर्फ उस चीज के ऊपर कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं जो काम प्रैक्टिकली करना पड़े। अगर कोई खेती करता है और मैं उसे कहूं कि मैं आपको खेती करना सिखा दूंगा, आप क्लासरूम के अंदर बैठो, मैं आपको बता दूंगा मिट्टी किस तरह की होती है, कितना पानी डालना है, या फिर मैं उसको खेत में ले जाके खेती करवाऊं, है ना? तो एक्चुअली यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। जब हम कह रहे हैं कि हम आपको ट्रैवल एंड टूरिज्म सिखाएंगे, तो एक्चुअली हम सिखा नहीं रहे हैं, हम आपको प्रैक्टिकली करवा रहे हैं। ठीक है। तो और भी लोग कुछ बीच बीच में जुड़ते रहेंगे। इससे पहले कि सारे लोग जुड़े, आप लोगों का जो भी किसी का कोई सवाल है प्लीज पूछिए। और जिन लोगों ने कैमरा ऑन नहीं किया हुआ, आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, नहीं तो हमें आपको क्लास से रिमूव करना पड़ेगा। और चमन कुमार जी, आप एक जगह पर बैठ जाइए, नहीं तो आपको भी हमें क्लास से रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है। अभी जिन लोगों ने कैमरा ऑन नहीं किया हुआ है ऑनलाइन में, मैं उनको वेटिंग रूम में डाल रहा हूं। तो वेटिंग रूम से को हम वापस ले आएंगे थोड़ी देर में, अगर आप अपना कैमरा ऑन करेंगे। अगर आप कैमरा ऑन नहीं करेंगे तो हम आपको वापस नहीं ला पाएंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है, गुड, गुड। इतने सुंदर चेहरे हैं आप सब लोगों के, बताओ, कैमरा ऑन करके बैठे थे। तो सो हाय सर। हाँ जी, हाय, कैसे हैं? तो जी सर। गुड। दीपक नाम है पूरा? ये सर दीपक। या। ठीक है। आपने डीपी सो क्यों नहीं कहा, तो मैंने कहा पूछ ही लूं कहीं कोई या फॉर्म हो। दीपक सर। हाँ सो जी। वो एक्चुअली क्या है कि ऑटो मतलब वैसे ही बाय डिफॉल्ट सेट है। सो हाँ, माय 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 क्वेश्चन वाज कि सर अगर आप एक हमें थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दें अपने बारे में, और लाइक आई एम अ न्यू पर्सन, लाइक फर्स्ट टाइम आई एम जॉइन, सो इट विल बी ग्रेट। हाँ, बिल्कुल सब लोगों ने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, कोई भी पुराना नहीं है। और बिल्कुल मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, सबको दे देता हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि और भी बीच में बार बार लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो सब लोग एक बार आ जाएं तो फिर एक बार इकट्ठा बता दें। तब तक आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। क्या करते हो दीपक? Yeah, so I am basically into the immigration industry. I am currently working as a branch head in a private group. I'll not name the group. Yeah, so I'm into the immigration industry for almost, it's been 10 years. But yeah,
like I'm into the sales only. I'm not into the filing or something. So it is a skill which I can learn. So that's why I've joined. वेरी गुड, वेरी नाइस। पर अगर आप 10 साल से इफ यू आर इन इमिग्रेशन, then how come you have not started anything of your own? Because immigration is something in which there is no investment required. Yeah. वीजा का एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं चाहिए, उसमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए, दो चीजें चाहिए। कोई भी कर सकता है, आप सब लोग कर सकते हो। किसी की उम्र 15 साल हो, किसी की उम्र 50 साल हो, किसी की उम्र 90 साल हो, सिर्फ दो चीजें चाहिए और आप इमिग्रेशन का बिजनेस कर सकते हो। पहली, नॉलेज, कि आपके पास ठीक नॉलेज है। अगर कोई 10 साल से काम कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके पास नॉलेज बहुत ज्यादा अच्छी होगी, ऐसा नहीं है कि नॉलेज ना हो, ठीक है। और दूसरा, यूर डिसीजन कि हाँ भाई मेरे को बिजनेस करना है, ठीक है, घर से Right. करना है। आपको सिर्फ क्लाइंट्स का विश्वास जीतना है, ठीक है। क्लाइंट्स भी इतने हैं इमिग्रेशन के अंदर कि आप लोग सोच नहीं सकते कितने क्लाइंट्स, ठीक है। तो आपने डिसाइड कर लिया आपको काम करना है, नॉलेज आपके पास है। जिन लोगों के पास नॉलेज नहीं है उनको हम दे देते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, मैं सिर्फ दीपक गर्ग जी की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे भी आपको बता रहा हूं कि ऐसे कई हैं जो 20-20 साल से, 25-25 साल से अपना वीजा का काम चला रहे हैं, और जब हमने उनको क्लासेस में बिठाया, उनसे प्रैक्टिकली करवाया, तो वो प्रैक्टिकल फाइल नहीं बना पाए। ऐसे बहुत देखे हैं मैंने, ठीक है। देखो, सिर्फ बात करना क्लाइंट से और फिर क्लाइंट आगे काम किसी और से करा लेना एक अलग चीज है। रियलिटी में पूरा का पूरा काम करना एक बिल्कुल अलग चीज। तो हम प्रैक्टिकली ये सिखा देते हैं कि कोई भी अपने घर से कर ले चाहे, ठीक है, तो अपना बिजनेस आराम से स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। चलिए, काफी लोग ज्वाइन कर चुके हैं। एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जिन लोगों ने कैमरा ऑन नहीं किया हुआ वो अपना कैमरा ऑन कर लें। अदरवाइज अब हम आपको वेटिंग रूम में नहीं डालेंगे, अब रिमूव करेंगे, और अगर एक बार रिमूव करेंगे तो फिर आप दोबारा क्लास में नहीं आ पाओगे, ठीक है। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि अपना कैमरा ऑन कर लें, ठीक है, तो मैं क्लास स्टार्ट कर पाऊं। और बीच में जो लोग आएंगे उनको भी हम जरूर आने देंगे, तो जिनका कैमरा ऑन नहीं है उनको नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है। अगर हम आपको जानते नहीं है, अगर आप अटेंटिवली बात को सुन ही नहीं रहे हो, मालूम नहीं आप घूम रहे हो, कार में हो, तो फिर ये क्लास लेने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है। मेरा नाम मयंक है और मैं द टूरिज्म स्कूल में पढ़ाता हूं, ठीक है। द टूरिज्म स्कूल कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली में है, ठीक है। इसके अलावा मैंने बहुत सी यूनिवर्सिटीज में बहुत सारी जगहों पर पढ़ाया है, ठीक है। बहुत से अच्छे लोगों को बहुत सी अलग अलग तरह की ट्रेनिंग दी है जो ज्यादातर लोगों ने सुनी भी नहीं होंगी, ठीक है। और द ग्लोबल गेट हमारी ही फ्रेंचाइजी है, जो स्किना जी यहाँ पर रन करती हैं कपूरथला में। ये हमारा ही सेंटर है, ठीक है। आप लोग सब मुझसे पढ़ रहे हो, कनॉट प्लेस के अंदर न्यू दिल्ली में भी मैं पढ़ाता हूँ, और भी टीचर्स हैं। जब कोई भी स्किना जी से या द ग्लोबल गेट से जुड़ता है या उनके थ्रू एडमिशन लेता है, तो उनको पढ़ाते हम ही हैं। जब हम ट्रैवल एंड टूरिज्म की बात कर रहे हैं, वीजा की बात कर रहे हैं, एयर टिकटिंग की बात कर रहे हैं, तो पढ़ाता द टूरिज्म स्कूल है, ठीक है। और पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ सामने अभी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो जो सामने आके पढ़ना चाहते हैं वो सामने आके पढ़ सकते होते हैं। जो लोग ऑनलाइन, जैसे आप लोग इतने सारे यहाँ पर ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो वो सब लोग ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। और मान लीजिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन भी नहीं जुड़ सकते, तो उन लोगों को हम ये ऑप्शन देते हैं कि आप रिकॉर्डिंग्स देख लीजिए। तो उनको सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाती हैं, नोट्स मिल जाते हैं, और उनको देख के वो सीख सकते हैं। और उनके जो डाउट होते हैं वो डाउट हम डाउट क्लासेस के अंदर, लाइव डाउट क्लासेस के अंदर आंसर कर देते हैं। ये नहीं कि सर उन्होंने रिकॉर्डिंग देख ली। अब उसके अंदर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारे पास घर में कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो हम आपकी रिकॉर्डिंग चलाएंगे कैसे।
तो वो भी यहाँ आ सकते हैं, कपूरथला आ सकते हैं। अगर आपको कपूरथला नजदीक पड़ता है कपूरथला आइए, अगर आपको दिल्ली नजदीक पड़ता है दिल्ली आइए। और यहाँ पर हमारा सिस्टम वगैरह सब अवेलेबल है, तो यहाँ पर आप प्ले भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी ऑप्शंस हैं हमारी क्लासेस लेने की। ठीक है, अब आती है बात कि अगर मैं ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने करीब 100 से ज्यादा कंट्रीज ट्रैवल की हैं। ठीक है, मैं यूरोप में काफी साल रहा हूं, अमेरिका में मैं सालों में, अगर हम ड्यूरेशन को काउंट करें तो वो सालों में आएगी। ठीक है, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो मैं जहां पर रह चुका हूं, सिर्फ घूमा नहीं हूं, रह चुका हूं, काम कर चुका हूं, या मेरे घर है। ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें मैंने की हैं, इसीलिए मेरे को थोड़ा ट्रैवल एंड टूरिज्म के बारे में मालूम है। इसके अलावा भी मैं बहुत सारी ट्रेनिंग्स देता हूं, जैसे कि जो लोग पुलिस के अंदर नौकरी करना चाहते हैं, या फिर जिन लोगों ने पुलिस से रिटायरमेंट ले ली या आर्मी से रिटायरमेंट ले ली और वो इंडिया से बाहर यूएन गवर्नमेंट की, यूनाइटेड नेशन की नौकरियों में जाना चाहते हैं, तो उन्हों को हम बहुत सारी ट्रेनिंग देते हैं, आर्म से रिलेटेड भी, और भी जो इंडिया के बाद जो इनको मालूम होना चाहिए है, तो वो सब काम हम करते हैं। ठीक है, पर आज इस क्लास के अंदर हम सिर्फ ट्रैवल एंड टूरिज्म की बात कर रहे हैं। जब हम ट्रैवल एंड टूरिज्म की बात कर रहे हैं तो इसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इन पार्ट्स को आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जब हम बोलते हैं ना ट्रैवल एंड टूरिज्म, तो वो पूरा का पूरा सब कुछ ही कैप्चर कर रहा है। उसके अंदर एयर टिकटिंग भी आ रही है, सबसे पहले हम एयर टिकटिंग को पकड़ते हैं। उसके अंदर होटल्स भी आ रहे हैं, फिर हम होटल्स को पकड़ते हैं। उसके अंदर वीजा भी आ रहा है। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपको ऑस्ट्रेलिया का ट्रैवल पैकेज दूंगा, तो इसका मतलब मैं आपको ऑस्ट्रेलिया का वीजा भी लगा कर दूंगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का हम वीजा कैसे लगाएंगे, वो सब कुछ हम सिखाते हैं। ठीक है, और इसी के अंदर पूरा का पूरा लैंड पैकेज कंस्ट्रक्शन आता है। अब लैंड पैकेज कंस्ट्रक्शन क्या होता है उसको समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, मान लेते हैं कि आप कश्मीर घूमने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, और कश्मीर में आप सिर्फ श्रीनगर तो घूमने के लिए जाओगे नहीं। आप कहते हो मैं श्रीनगर भी घूमूंगा, मैं पहलगाम भी घूमूंगा, मैं गुलमर्ग भी घूमूंगा, सोनमर्ग भी घूमूंगा। तो आपने दिल्ली से श्रीनगर की टिकट ले ली, एयर टिकट ले ली या ट्रेन टिकट ले ली। ठीक है, अब ट्रेन भी ऑप्शंस आ गई हैं हमारे पास। ठीक है, या बस से आप चले गए, आपने होटल सब जगह पे बुक कर लिए, पर इन सब जगहों के बीच में आना जाना, खाना खाना, टूर्स करना, एक्टिविटी करना, बोटिंग करना, केबल कार करना, ये सारे जितने भी काम हैं वो कौन करेगा, वो हमारे को कौन करवा कर देगा, उसके अंदर कोई हमसे गलती ना हो जाए। तो इसको लैंड पैकेज कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। मैंने आपको कश्मीर का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि आप सब लोग कश्मीर के बारे में जानते हैं, पर यही हम स्विट्जरलैंड हो सकता है। अगर आप स्विट्जरलैंड घूमने के लिए जा रहे हो तो स्विट्जरलैंड के अंदर आप क्या क्या करोगे, कोई एक सिटी में तो आप रहोगे नहीं, आप मल्टीपल जगहों पर रहोगे। तो वही हम यहां पर सिखाने की कोशिश करते हैं कि ट्रैवल एंड टूरिज्म का पूरा प्रोसेस कैसे होता है, एक ट्रैवल मैनेजर कैसे करता है, ट्रैवल मैनेजर कैसे फ्री में ट्रैवल करता है, एक ट्रैवल एजेंट पैसे कैसे कमाता है, एक एयर टिकटिंग कैसे की जाती है, कैसे वीजा के अंदर लोग लाखों रुपए कमाते हैं या लाखों रुपए गवाते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम सिखाते हैं। ठीक है, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, और इससे पहले हम शुरू करें, एक बार फिर जो ऑनलाइन है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना कैमरा ऑन कर लें, अदरवाइज मुझे आपको मजबूरी में रिमूव करना पड़ेगा। 2-4 लोगों को मैं रिमूव कर चुका हूं बातें करते करते, बाकियों को भी करूंगा जिन्होंने कैमरा ऑन नहीं किया। सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो जिन्हों के जो सवाल हैं प्लीज पूछिए। इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन, कोई और कुछ पूछना है, जैसे दीपक ने कहा कि भाई आप इंट्रोडक्शन दे दो, तो मैंने दे दिया। अब आप में से कोई कुछ और बोल रहे कि भाई ये कर दो, तो हम वो कर देंगे। ठीक सर है, मुझे मेडियस के बारे में बताना थोड़ा। मैं ना मेडियस पे काम कर रहा हूँ फाजिलका में। बहुत बढ़िया है, बता देते हैं, बिल्कुल बता हाँ, देते हैं।
ठीक है, ठीक है। तो आप समझिए कि अब मैं आप लोगों की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ध्यान दीजिएगा। जब हम ट्रैवल एंड टूरिज्म की बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि इसको हम मेजरली 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: एयर टिकटिंग, होटल्स, वीजा, ट्रैवल पैकेजेस। ठीक है, ट्रैवल पैकेज के अंदर ही लैंड पैकेज आता है, एयर टिकटिंग आती है, वीजा आता है और डेस्टिनेशन नॉलेज भी आती है। ठीक है, सबसे पहले हम एयर टिकटिंग की बात करते हैं कि भाई एयर टिकटिंग होती क्या है, करनी कैसे है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हों को ये लगता है कि हम एयर टिकट मेक माई ट्रिप के ऊपर जाकर या इंटरनेट पर जाकर जब हम बना लेंगे तो बस हो गया, क्लाइंट से उससे थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे ले लेंगे तो हम एयर टिकटिंग कर पा रहे हैं। जबकि एयर टिकटिंग ऐसे नहीं होती है। एयर टिकटिंग करने के लिए हमारे को जीडीएस आना चाहिए। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज आप देखते हैं जो एयर टिकटिंग कर रही हैं, वो सारी की सारी कंपनीज के पास ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसको अमेडियस कहा जाता है। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाने वाली दुनिया के अंदर गिनी चुनी 4-5 कंपनीज हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा सिर्फ 3 ही चलती हैं, जो कि सबसे पहली अमेडियस सबसे बड़ी, उसके बाद गैलीलियो और तीसरी आती है सैब्रे। ठीक है, हम ये तीनों सिखाते हैं। अब आप इस बात को समझिएगा कि दुनिया के अंदर जो भी ट्रैवल एजेंट कह रहा है अपने आप को कि भाई मैं एक बढ़िया ट्रैवल एजेंट हूं, या कोई भी ऐसा इंसान जो ये कह रहा है कि मैं सस्ती टिकट बना सकता हूं या मैं टिकट के अंदर चेंजेस कर सकता हूं, तो ये वो ही लोग हैं जिन्हों को जीडीएस आता है, जिन्हों को ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर काम करना आता है। वो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अमेडियस हो सकता है, गैलीलियो हो सकता है, वो सैब्रे हो सकता है। तो ये आएगा कैसे? ये जब तक आपके हाथ में सिस्टम ही नहीं आएगा, जब तक कोई आपको इस सिस्टम पकड़ाएगा नहीं कि ये लीजिए ये सिस्टम है और इसके ऊपर बैठिए प्लीज, इसके ऊपर आपने काम करना है, प्रैक्टिस करनी है, तब तक आप रियलिटी में एयर टिकट नहीं कर पाएंगे। मैं आपको यह भी बता दूं कि एयर टिकट का मतलब यह नहीं है कि आपने सिर्फ टिकट इशू कर दी। एयर टिकट का मतलब है कि आपने रियलिटी में फेयर को कम भी किया, आपने उसके बाद क्लाइंट ने चेंजेस मांगे तो चेंजेस के लिए आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ा, आप खुद वो अपने सिस्टम से चेंजेस कर पाए। किसी ने कहा इसे कैंसिल कर दीजिए तो आप उसके अंदर उसको कैंसिल कर पाए, किसी ने कहा रिफंड दे दीजिए तो आप रिफंड दे पाए। ये सारा का सारा काम आप खुद बिना किसी को फोन किए कंप्यूटर से करते हैं, तब आप कह सकते हैं कि आपको एयर टिकटिंग आती है। और ये करने के लिए या तो आपके पास अमेडियस हो, या फिर आपके पास सैब्रे हो, या फिर आपके पास गैलीलियो। और हो सिर्फ होने का मतलब ये नहीं है कि हाँ आपके पास बंदूक है, आपको बंदूक चलानी नहीं आती तो हो सकता है आप अपना ही नुकसान कर लो। तो हो और आपको उसको इस्तेमाल करना भी आता हो। अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो आप उसका कोई फायदा नहीं ले पाएंगे। तो ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अमेडियस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे नंबर 1 जीडीएस है ही अमेडियस, उसके ऊपर हम पूरी की पूरी एयर टिकटिंग कर सकते हैं और उसके ऊपर टिकट इशू करके हम अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। जो हम टिकटिंग कर रहे हैं, दैट पर्टिकुलर टिकटिंग ओवरऑल हमारे को बहुत बेनिफिट देती है। 1.5 लाख रुपए की टिकट 80,000 रुपए की हो जाती है, 80,000 रुपए की टिकट 45,000 रुपए की हो जाती है। हर एक टिकट नहीं होती, पर 50 से 60% टिकटें हम उनके अंदर फेयर रिड्यूस कर पाते हैं। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि कई लोग ये बातें सिर्फ सुनने के बेसिस पे उन्हें लगता है वो कर पाएंगे, नहीं कर पाते हैं। आपको रियलिटी में इस चीज को करने के लिए 1.5-2 महीने सीखने पर डेडिकेट करने पड़ते हैं।
नहीं तो आप 20 साल लगे रहिए, शायद आप तब भी ना कर पाए। ठीक है, और ये अमेडियस के ऊपर हो सकता है, गैलीलियो के ऊपर हो सकता है, सैबरे के ऊपर हो सकता है, हम तीनों ही सिखाते हैं। ठीक है, आई होप नीरज आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया कि अमेडियस क्या है, उसके के ऊपर काम करना चाहिए है या फिर नहीं करना चाहिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, बोलिए प्लीज। सर मेरे पास गैलीलियो है, हाँ जी। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो जैसे मैं नॉन आइटम हूँ, है ना, हाँ जी। तो इसमें जो इश्योरेंस की तो पहले आपको पता ही है, ठीक है, अथॉरिटी नहीं है। दूसरी बात ये एयरलाइन। ऐसा नहीं है। ठीक है, आपने कहा हाँ ना जी। आपको पता ही है, इसीलिए मुझे हाँ आपको बीच में टोकना पड़ रहा है कि हाँ भाई जी। इंश्योरेंस के लिए जितनी आप एयर टिकट चाहोगे, जितनी एयरलाइंस चाहोगे, सारी की सारी आ जाएंगी। अच्छा सर, ठीक वो है, कैसे है? वो हम आपको सिखाएंगे, बिल्कुल सिखाएंगे, पर आप पहले अपना सवाल कंप्लीट कीजिए। हाँ जी सर, उसके बाद ये है हाँ कि जी। जो आप बोले ना कि 80,000 की हो जाती है, 1.5 लाख की, लेकिन जो वो जैसे ट्रैवल एजेंसी ऑनलाइन है, हाँ ठीक जी। है, उसके बराबरी फेयर जीडीएस में दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हाँ जी, तो उसमें कोई फर्क नहीं दिख रहा। सही है। ये प्रॉब्लम है। तो भाई आप मेरी बात को समझो कि हाँ जी। देखिए, बाकी लोग भी इनके सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इनका सवाल क्या है, ये कह रहे हैं कि पहली बात तो जीडीएस है, तो जीडीएस के ऊपर मैं टिकट इशू नहीं कर पाता। तो भाई ऐसा नहीं है, जीडीएस के ऊपर आप टिकट इशू कर सकते हो, आसान है, मुश्किल नहीं है। कैसे होगा हम बताएंगे आपको, आज भी बताएंगे और डिटेल में भी हम सिखाते ही हैं। ठीक है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि भाई जिन्हों के पास है वो अपने जीडीएस के ऊपर या गैलीलियो के ऊपर जब वो टिकट देखते हैं, जब वो फेयर चेक करते हैं, तो वो फेयर मान लीजिए 70,000 रुपए आ रहा है, तो मेक माई ट्रिप के ऊपर भी वो 70,000 रुपए ही आ रहा है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि पहली बात तो 40 से 50% एयर टिकट के अंदर सेम दिखाई देगा, पर आप 90% टिकट के अंदर कुछ ना कुछ पैसे जरूर कम कर रहे हो। 90%, 90% है। ठीक है, 100% नहीं बोलते हैं हम। ठीक है, पर 50% के अंदर आप अच्छा खासा फेयर कम कर लो। तो जो कोई भी आपको कह रहा है कि ऑनलाइन भी सेम मिल रहा है और मेरे सिस्टम पे भी सेम मिल रहा है, तो उसको भी अभी तक वो डिटेल नहीं आती है कि जिसके अंदर वो फेयर को रिड्यूस कर सके। ठीक है, तो ये बात समझनी पड़ेगी। ये जरूरी नहीं है कि ये ट्रैवल एजेंट 40 साल पुराना है, 40,000 से टिकटें बुक कर रहा है, तो इसको तो आता होगा सारा कुछ, इसका मतलब सिस्टम में कोई गलती है। अगर सिस्टम में गलती होती तो जो आप ऑनलाइन ट्रैवल कंपनीज की बात कर रहे हैं, जो आप मेक माई ट्रिप की बात कर रहे हैं, जो आप गो एबीबो की बात कर रहे हैं, कोई भी ईज माई ट्रिप, यात्रा, किसी भी कंपनी की जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो सारी की सारी कंपनी जीडीएस ही यूज करती हैं और टिकट इशू करने के बाद भी उसकी कॉस्ट कम कर लेते, क्लाइंट को नहीं बताते। आपको टिकट बेची 1 लाख रुपए की, आपको टिकट दे दी और आपके जाने के बाद 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, अभी आपने फ्लाई नहीं किया है, आपका फेयर रिड्यूस कर लिया। तो इतनी ट्रिक्स हैं एयर टिकटिंग के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। दूसरा, आपने कहा कि एयरलाइन कैसे आएगी। ठीक है, अगर मेरे को एयरलाइन दिख ही नहीं रही है तो मैं उसके ऊपर टिकट इशू कैसे करूंगा। तो यहां पर मेरा सवाल यह है कि क्या आपके पास आइटा है, क्या आपके पास इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की रिकॉग्निशन है सर आपके पास? मैं आपसे पूछ रहा हूं जिन्होंने सवाल पूछा था कि फेयर सेम आता है। नहीं है ना, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं यही मानता हूं कि आपके पास नहीं है। ठीक है, तो इस बात को समझिए कि एयर टिकट के अंदर जो मैक्सिमम बेनिफिट आप लेना चाहते हो, तो आपको इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की रिकॉग्निशन भी लेनी पड़ेगी। आपको आइटा रिकॉग्निशन लेनी पड़ेगी। आप ये समझिए कि आपके घर के बाहर से 2 लोग जा रहे हैं और वो कहते हैं जी हम डॉक्टर हैं, हम चूरन देंगे, आप खा लो।
तो आपको मालूम है ये डॉक्टर नहीं है, क्योंकि उन्होंने एमबीबीएस नहीं किया है। तो ट्रैवल एजेंट का वही हाल है, कोई भी अपने आप को ट्रैवल एजेंट बोल सकता है, जो चाहे वो बोल सकता है, कोई गवर्नमेंट कभी कुछ नहीं कहेगी। हर एक कोई अपने आप को ट्रैवल एजेंट बोल सकता है कि मैं ट्रैवल एजेंट हूं। क्या करते हो कि जी मैं, हमारे मोहल्ले में जो बुजुर्ग लोग रहते हैं ना, वो कहते हैं ऑटो मंगवा दो, तो मैं उनके लिए बाहर जाके ऑटो मंगवा लेता हूँ। आप बिल्कुल सही है, आप ट्रैवल एजेंट हो। सर, मैं एक बात बताऊं, मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो सुनी है, जैसे आपने इंडिगो की बुकिंग करनी सिखाई है, हाँ वो जी, सब की है ना। हाँ जी। लेकिन वो प्रॉब्लम तो ये है कि आइटा में जैसे 2 एम्प्लॉइज चाहिए, है ना, तो उसका मेरे अब मतलब ये। ऐसा नहीं है कि वो दो आपके एम्प्लॉयज ही हो। अच्छा। ठीक है, आप अपना बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आप हाँ जी। अकेले कर रहे हो, तो आप अपने घर में कोई और, कोई भी हो, आपका बेटा हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, आप किसी का भी सर्टिफिकेट लेके उसके बेसिस पर आइटा ले सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि आपको एम्प्लॉय ही रखना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। तो मैं वापस, नेम शो करना है। हाँ जी बोलिए। हाँ जी सर, कहने का मतलब नेम ही शो करना है। सिर्फ नाम ही शो करना है, सिर्फ आईडी प्रूफ चाहिए, रिलेशन भी नहीं चाहिए। ठीक है जब सर। आईडी प्रूफ और फोटोग्राफ थैंक्स। चाहिए है, वो कोई भी हो, ठीक है, आपका रिश्तेदार हो ना हो, आपका घर वाला हो ना हो, ठीक है। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, जदो सर जैसे मैं ओनर हूँ। इंद्रपाल जी एक मिनट इतने हेलो। इंद्रपाल जी, मैं ऑनलाइन भी ले रहा ते सामने भी बैठे ने स्टूडेंट, ठीक है, ते अगे सवाल पूछ रहे ने, जरा मैं उन्होंने जवाब देना, फिर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वापस ਆਵਾਂਗਾ। ठीक है। ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਈਟਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ जीडीएस होना चाहिए, जीडीएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। देखिए, आइटा जो कंपनी ले रही है, ठीक है, अब जैसे इंद्रपाल सिंह जी लेना चाहते हैं, ठीक है, तो इंद्रपाल सिंह जी के पास 2 जीडीएस के सर्टिफिकेट और 2 टिकटिंग के सर्टिफिकेट होने चाहिए। मैं एक साइड पे करूँ, मैं एक लेडीज करूँ, हाँ, दोनों भी। हाँ चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। फिर अगर पार्टनर हो तो सिर्फ ना चाहिए। नहीं, समझिए, 2 लोगों के 2 अलग अलग लोग जरूर होने चाहिए, ठीक है। एक के पास चाहे अमेडियस का सर्टिफिकेट हो, एक के पास चाहे सैबरे का सर्टिफिकेट हो, एक के पास चाहे गैलीलियो का हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये सारा कुछ हम देते हैं, आइटा रिकॉग्निशन का तो हम रेडीमेड सॉल्यूशन देते हैं कि हाँ जी इतने पैसे दो, गारंटी पास, गारंटी सब कुछ, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम देना पड़ता है इसके लिए, लोग एग्जाम देने से डरते हैं, ठीक है। हमने उस एग्जाम को इतना इजी कर दिया है कि कोई भी उसको देकर पास हो जाता है, और फिर वो उसको हम इतना उसे जरूर समझाते हैं कि वो बाद में भी पढ़ लेता है, तो उसको कभी टिकटिंग में दिक्कत नहीं आती, ठीक है। और जो इतनी मेहनत करेगा, जो आइटा के लिए जाएगा, वो हमारे को मालूम है कि पहले नहीं पढ़ेगा तो बाद में जरूर पढ़ेगा। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं कि भाई, सिर्फ आपके पास गाड़ी आ गई, कार आपने ले ली, पर आपको कार चलानी ही नहीं आती, तो सिर्फ सजा के तो रखोगे आप। जीडीएस ऐसे ही है, जीडीएस के ऊपर जब तक आप 3 महीने 4 महीने काम नहीं कर लोगे, आप नहीं कर पाओगे। जो आइटा ले लेगा, उसने पहले नहीं किया तो बाद में करेगा, वो करेगा जरूर, इतना हम उसके दिमाग में डाल देते हैं। और हम उनको रिकॉर्डिंग दे देते हैं कि भाई आपके पास टाइम नहीं है ना, ये रिकॉर्डिंग जब आपका दिल करे तब उठाकर आप देख लीजिएगा और सीख लीजिएगा। तो सिंपल समझिए, इसको आसान तरीका समझिए, ठीक है। किसी को भी दुनिया में आइटा लेना है, ठीक है, वो किसी एक नाम पर 2 नाम होने चाहिए, 2 अलग अलग नामों पर जीडीएस के और टिकटिंग के सर्टिफिकेट लेगा, जो हम रेडीमेड देते हैं, ठीक है। पास की हमारी गारंटी होती है, आइटा अप्लाई करेगा, गारंटेड आइटा मिल जाए। नहीं तो जैसे वीजा रिफ्यूज होते हैं ना, वैसे ही आइटा की भी एप्लीकेशन रिफ्यूज होती हैं, खूब रिफ्यूज होती हैं, ठीक है। और लोग अपने पैसे बर्बाद करके बैठे हुए हैं। तो ये आसान तरीका है, जो भी करना चाहे वो कर सकता है। आई होप आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इंद्रपाल जी, आपके सवाल का भी जवाब मिल गया या आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर छोटा सा ये, जैसे मैं ओनर हूँ, ठीक है, एक और सर्टिफिकेट ऐसे चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा, ठीक है। बिल्कुल चलेगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ जो बच्चे बैठे हैं जिन्होंने शायद जॉब, जिन्हों का ज्यादा मोटिव है
तो उनसे भी मैं कुछ सवाल ले लेता हूं। कोई पूछना चाहेगा कुछ? एनी क्वेश्चंस? ठीक है। तो मैंने आपको अभी समझाया कि जब हम ट्रैवल एंड टूरिज्म की बात कर रहे हैं तो एयर टिकटिंग, होटल्स, ट्रैवल पैकेजेस एंड वीजा, वीजा को हम आखिर में ले लेंगे, ठीक है। तो हम इनकी सबकी बात कर रहे हैं, ठीक है। एयर टिकटिंग के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है। मैं थोड़ा उन यंगस्टर्स के लिए बता दूं जो जॉब करना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप नौकरी भी नहीं करना चाहते हैं, सॉरी, आप कोर्स भी नहीं करना चाहते हैं, आप जॉब करना चाहते हैं, तो एक हमारी ये बुक है, ठीक है। ये अमेजोन पे अवेलेबल है, ये फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। ऐसी किताब हमारी पढ़ के भी कोई इजीली एंट्री लेवल जॉब ले सकता है बिना कोर्स किए। इसी ढंग से जो ट्रैवल एंड टूरिज्म के अंदर घूमने फिरने की नौकरी करना चाहते हैं वो लोग इस 30 डेज के अंदर जॉब मिलने के, आपको ये बुक विश्वास दिलवाती है। अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो आप इस बुक के पैसे वापस ले सकते हो। तो आप जो इस बुक को पढ़ के पैसे वेस्ट करोगे, क्योंकि जॉब नहीं मिली तो वेस्ट हो जाएगी, तो वो पैसे आप वापस दे सकते हैं, आपको पैसे का आपको कोई नुकसान नहीं होगा। पर जो इसको पढ़ ले उसकी नौकरी ना लगे, ऐसा नहीं हो सकता। एंट्री लेवल जॉब है, ठीक है। तो यहां पर तो जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वो लेना चाहें जरूर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि जो लोग एंट्री लेवल जॉब करना चाहते हैं, अगर आप एयर टिकटिंग के बेसिक्स को भी समझ लेंगे ना, तो भी आप आराम से नौकरी ले पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ी बेटर नौकरी मिल जाए तो फिर आप सिर्फ 1 महीना भी सीखते हैं तो भी आपको ठीक नौकरी मिल जाती है, क्योंकि आपको जीडीएस पे काम करना आ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको एयरलाइन नौकरी दे दे, तो एयरलाइन अगर आपको नौकरी दे दे और आपकी तनख्वाह 60-70 हजार, 80 हजार, 1 लाख ऐसे हो, देन ऑब्वियसली आपको ठीक से 3-4 महीने का कोर्स करना पड़ेगा या फिर 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स करना पड़ेगा, तो आप उस लेवल पे जा सकते हैं। नहीं तो बड़ा सिंपल है, आप पहले एंट्री लेवल जॉब कर लें बिना कोई कोर्स किए, ठीक है, एयर टिकटिंग की जॉब कर लें और धीरे धीरे उसके अंदर ग्रो करते हैं, ठीक है। जब आप काम करते रहते हैं, जो एक कोर्स आपको 3 महीने में सिखाता है, अगर आप किसी कंपनी में नौकरी करोगे तो वो कंपनी आपको 1-1.5 साल में जरूर सिखा देगी, ऐसा नहीं है कि नहीं सिखाएगी, ठीक है। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड फॉर एन एंट्री लेवल जॉब, ठीक है। कोई भी यंगस्टर है एंट्री लेवल ट्रैवल एंड टूरिज्म के अंदर नौकरी करना चाहता है तो वो पहले सिर्फ बेसिक्स समझ ले। जितनी भी हमारी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस हैं, अगर कोई सिर्फ उन वीडियोस को ही देख ले तो भी वो आराम से एंट्री लेवल एयर टिकटिंग जॉब्स, ट्रैवल जॉब्स के इंटरव्यू क्रैक कर पाएगा और नौकरी ले पाएगा। ये रियलिटी है, ठीक है। हम नहीं कहते हैं कि नहीं सिर्फ कोर्स करके ही आपको फायदा होगा, कोर्स करके जरूर फायदा होता है जब आप एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स आप अभी उस सिचुएशन में नहीं है कि वो पैसे स्पेंड करें या फिर आपके पास टाइम नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है कोर्स करने, दैट विल नॉट बेनिफिट। क्योंकि आप अगर मेंटली परेशान हो कि भाई मैंने पेरेंट्स से पैसे ले लिए, पता नहीं उनको दिक्कत आ रही होगी, तो कोर्स करने का फायदा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको एयर टिकटिंग के बारे में बताया। और एयर टिकटिंग के बेसिक्स को अगर किसी ने समझना है बिना किसी से पढ़े, किताब भी नहीं ले, ठीक है, तो आप कुछ मत करो, आप सिर्फ मैप की प्रैक्टिस करो। जैसे स्कूल के अंदर आपको टीचर्स कहते थे मैप की प्रैक्टिस करो, जो लोग मैप को समझ जाएंगे, जो टाइम जोन्स को समझ जाएंगे, वो भी एयर टिकटिंग के अंदर नौकरी कर पाएंगे, चाहे उन्होंने कोई कोर्स किया हो, चाहे उन्होंने कोई कोर्स ना किया हो, ठीक है। तो दिस वाज अ लिटिल अबाउट एयर टिकटिंग। अब हम बात करते हैं हमारे ट्रैवल पैकेजेस की, ठीक है। अब ट्रैवल पैकेजेस को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई सवाल अभी तक किसी का? एनी क्वेश्चन? कोई कुछ पूछना चाहता है? ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग ट्रैवल पैकेजेस को समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि आप एक क्लाइंट है, आप मेरे पास आते हैं और आप कहते हैं कि आपको स्विट्जरलैंड घूमने के लिए जाना, ठीक है। आप तो क्लाइंट हो, आपने पैसे खर्च करने हैं, आप चाहते हो कि आपको कोई दिक्कत ना आए ट्रैवल करने के अंदर। तो मैं क्या करने वाला हूं, अगर मैं एक ट्रैवल एजेंट हूं तो मैं आपके लिए एयर टिकट भी बुक करूंगा, मैं आपके लिए
होटल्स भी बुक करूंगा, मैं आपका वीजा भी अप्लाई करूंगा। अगर मान लो ये स्विट्जरलैंड ना होता, अगर ये गोवा होता, तो भी सारा कुछ होता, बस वीजा ना होता। क्योंकि इंडियन है ना आप, तो आपको वीजा की जरूरत नहीं है, तो वीजा ना चाहिए होता, ठीक है। तो मैं आपके लिए होटल बुक करूंगा, ठीक है, मैं आपके लिए फ्लाइट बुक करूंगा, एयर टिकट बुक करूंगा, मैं आपके लिए सारा अरेंजमेंट करूंगा, आपका वीजा लगवा कर दूंगा, तभी तो आप स्विट्जरलैंड जा पाओगे। पर ये इतना आसान नहीं है जितना आसान सुनाई देता है, ठीक है। स्विट्जरलैंड जो जाना चाहता है उसको नहीं मालूम कि क्या क्या जगह है। मेरे पास स्विट्जरलैंड की डेस्टिनेशन नॉलेज होनी चाहिए है। मुझे यह मालूम होना चाहिए है कि मेरे को कौन से रास्ते से फ्लाइट सस्ती मिलेगी। क्या मैं स्विस एयर लूं या फिर मैं टर्किश एयरलाइन लूं? क्या मैं इनको ज्यूरिक में लैंड करवाऊं या मैं इनको जिनेवा में लैंड करवाऊं, या फिर मैं इनको पेरिस में लैंड करवा दूं? जाना ये स्विट्जरलैंड चाहते हैं, पर मैं इनको कह रहा हूं कि नहीं, आप स्विट्जरलैंड नहीं, आप पेरिस में लैंड करेंगे, पेरिस से मैं आपको स्विट्जरलैंड ले जाऊंगा। तो ये डेस्टिनेशन नॉलेज और एयर टिकटिंग नॉलेज का कॉम्बिनेशन है। पहली बात तो एयर फेयर कम करने के लिए, इसको जब मैं समझ जाता हूं, मैं फेयर रिड्यूस कर लेता हूं, मैं सस्ते सस्ती ऑप्शन निकाल लेता हूं, उसके बाद मेरे को यह समझना है कि कौन कौन सी जगह पर मैं कितनी कितनी रातें दूं। मान लीजिए कि सब लोग कह रहे हैं भाई ज्यूरिक जाइए, ठीक है, ल्यूसन जाइए, मैं कहता हूं मेरे को डिफरेंट भी करना है। डिफरेंट क्यों करना है, समझिएगा इस बात। डिफरेंट इसलिए करना है कि अगर मैं सब कुछ सेम करूंगा तो प्राइस कंपैरिजन की वजह से लोग कहेंगे कि नहीं भाई वो भी मुझे दे रहा है, मैं भी दे रहा हूं। अगर कोई यूनिक होगा तो कोई दूसरा कैसे कंपेयर करेगा, तो प्राइस कंपेयर ही नहीं होगा, राइट। तो मैं कहता हूं ठीक है, ज्यूरिक भी लेकर जाएंगे आपको, एंजल बर्ग भी लेकर जाएंगे, जरमाट लेकर जाएंगे हम, ठीक है। हम आपको जिनेवा ना ले जाकर जरमाट ले जाएंगे, सेंट मॉरिट्स ले जाएंगे, ठीक है। और उनकी खासियत भी मैं बताता हूं, और वो सारी चीजें हम अरेंज करते हैं। इन सब जगहों पे होटल बुक होंगे, इन सब जगहों पे ट्रांसफर्स बुक होंगी, इन सब जगहों पे मील्स बुक होंगे, इन सब की कॉस्टिंग होगी, पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन बनेगा, उसके बाद जाके ये ट्रैवल पैकेज बने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने एक होटल बुक किया या मैंने 2 होटल बुक किए, एक एयर टिकट बुक कर दी और ट्रैवल पैकेज बन गया। और ये तो बहुत आसान है, ये तो सिर्फ स्विट्जरलैंड है। ऐसे भी तो क्लाइंट है जो ये कहते हैं कि भाई हमारे को जर्मनी भी जाना है, ऑस्ट्रिया भी जाना है, स्विट्जरलैंड भी जाना है, इटली भी जाना है, फ्रांस भी जाना है। इन सब का हमारा 1 महीने का आप ट्रैवल पैकेज बनाइए। तो इन जगहों की डेस्टिनेशन नॉलेज, इन जगहों के वीजा की नॉलेज, इनकी एयरलाइंस की नॉलेज, और ये भी मैं आपको बता दूं कि हम जब एक ट्रैवल पैकेज बनाते हैं तो हम सिर्फ मेन टिकट के ऊपर डिपेंड नहीं करते। हमको बीच में भी जो फ्लाइट चाहिए होती हैं उनों की भी हमारे को कैलकुलेशन देखनी पड़ती है, उनों का भी हमारे को फेयर चेक करना पड़ता है। पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन जब हमारा सस्ता होगा तो बाकियों से तो कहीं सस्ता बनेगा। जब हम डिप्लोमा के अंदर ट्रैवल पैकेज कंस्ट्रक्शन सिखाते हैं तब हम कंपेयर करके दिखाते हैं हर बैच के अंदर कि आप मेक माई ट्रिप का पैकेज पकड़ लो और 1 लाख 1.5 लाख रुपए पर पर्सन कॉस्ट कम होगी इंटरनेशनल पैकेज की। और ऐसी कुछ वीडियोस हमने हमारे चैनल पे फ्री पे भी डाली। और ये भी मैं आपको बता दूं कि पढ़ाने के बाद उसको प्रैक्टिस करवा के 1.5 महीना लगता है, तब जाके कोई करने लायक होता। सिर्फ ये नहीं है कि आपको बता दिया एक बार तो हो गया, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है। अगर आपने किसी को बोल दिया जी आप पौधा लगा लेना, हो जाएगा जी, तो हो जाएगी क्या फसल? नहीं होगी ना। और भी 10 चीजें हैं जो हमारे को करनी पड़ती है। सो दैट इज व्हाट वी एक्चुअली मेक आवर स्टूडेंट्स प्रैक्टिस। जब हमारे स्टूडेंट वो प्रैक्टिस करते हैं तब जाके वो उसको सीख पाते, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ट्रैवल पैकेज अगर मान लीजिए कि कोई सीखना नहीं चाहता, ठीक है, मास्टर क्लास है, हर तरह से आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। मान लीजिए कि कोई सीखना नहीं चाहता, बच्चे हैं जो घर से बिजनेस करना चाहते हैं, या मान लीजिए वो ट्रैवल पैकेज से रिलेटेड नौकरी करना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ डेस्टिनेशंस बता रहा हूं
जिन्हों के ट्रैवल पैकेज कोई भी आसानी से बना सकता है, जिसके अंदर मुश्किल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मालदीव्स। अगर आप मालदीव्स का ट्रैवल पैकेज बनाते हैं तो उसके लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एयरलाइन की ऑप्शन है। मल्टीपल एयरलाइंस के बारे में आपको नहीं मालूम है, कोई दिक्कत नहीं। एक आपने एयर टिकट बुक करनी है। इंडिया के जितने भी लोग हैं किसी को भी वीजा नहीं चाहिए है मालदीव्स को, नो वन नीड्स वीजा। ठीक है, तीसरी जितनी भी बाकी चीजें हैं वो सब होटल देगा, किसी और से नहीं लेनी पड़ेंगी। ठीक है, मिनिमम 5 नाइट की डेस्टिनेशन है, होटल आपको सारा कुछ देगा। और मालदीव्स का थोड़ा सा आप खुद पढ़ लोगे इंटरनेट से तो आप मालदीव्स के ट्रैवल पैकेज बना पाओगे, अपने आप बना पाओगे, क्योंकि वीजा की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एयरलाइन एक ही है, श्रीलंकन एयरलाइंस आपने यूज करनी है, और कोई दूसरी एयरलाइन आपने यूज ही नहीं करनी, क्योंकि और किसी एयरलाइन का सस्ता फेयर मिलेगा ही नहीं। इसी तरह मैं आपको एक डेस्टिनेशन और बताता हूं, दैट इज मॉरिशियस। फिर से एक ही एयरलाइन, सिर्फ एयर मॉरिशियस एयरलाइन है। ठीक है, कोई वीजा नहीं चाहिए। जितने भी लोग, ये मॉरिशियस के नाम पे एक फ्रॉड होता है, बड़ा कॉमन फ्रॉड है। ठीक है, मॉरिशियस का वर्क वीजा गारंटेड, आप सब दे सकते हो, हर एक कोई दे सकता है, कोई ऐसा नहीं है जो ना दे सकता। दुबई का वर्क वीजा गारंटेड, हर एक कोई दे सकता। दुबई का वर्क सीकर वीजा अवेलेबल है, ऑनलाइन गारंटेड आता है। ठीक है, तो कई डेस्टिनेशंस ऐसी हैं जिन्हों के पैकेजेस आप बिना सीखे भी बनाना शुरू करते हैं। आप घर पे बैठ के कर रहे हैं, अपने आप कीजिए, या सिर्फ उन 2 डेस्टिनेशन की बात करके आप किसी नजदीक की अपनी ट्रैवल कंपनी में इंटरव्यू दीजिए कि देखिए आपकी ट्रैवल कंपनी को मैंने देखा है, मैंने वेबसाइट चेक की है, आपके एडवर्टीजमेंट चेक किए, आप ना मॉरिशस कर रहे हैं ना मालदीव्स कर रहे हैं, मैं कर दूंगा आपके लिए। जब मैं कर दूंगा आपको फायदा होगा, उसके हिसाब से आप सैलरी दे दीजिएगा। आप सीखने तो जा रहे हो, मैं उन सबको बता रहा हूं, मैं ट्रैवल एजेंट्स को भी बता रहा हूं, मैं यंगस्टर्स को भी बता रहा हूं। ठीक है, हम इस बात को जिम्मेवारी समझते हैं कि अगर कोई अपनी जेब से पैसे खर्च के नहीं सीखना चाहता तो कम से कम इस लायक तो हो जाए कि वो कम से कम 2-4 लाख रुपए इकट्ठे कर ले, उसके बाद सीख ले, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, बट वी आर ट्राइंग टू गिव यू द राइट पाथ। तो ट्रैवल पैकेज कंस्ट्रक्शन के अंदर ही सबसे ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि ट्रैवल पैकेज कंस्ट्रक्शन सब कुछ ले लेता है। बिना वीजा के इंडिया से बाहर का ट्रैवल पैकेज नहीं बनेगा, जिनका बनता है थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया। बिना होटल्स की नॉलेज के नहीं कर पाएंगे, बिना कंस्ट्रक्शन की नॉलेज, कॉस्टिंग की नॉलेज, आइटनरी मेकिंग की नॉलेज के हम वो सब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब ये 2 चीजें हमें समझ में आ जाती हैं कि हाँ ट्रैवल पैकेज कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, तो हमें एक चीज और रियलाइज होता है, वो ये कि एयर टिकटिंग के बाद सबसे ज्यादा हमारे को जो बेनिफिट देता है वो फिर होटल्स देता है। इसीलिए हम होटल्स को अलग से भी बढ़ाते हैं। दुनिया के अंदर जितने भी होटल्स हैं 80% होटल्स किसी ना किसी चेन का पार्ट है। ठीक है, और सिर्फ चेन से कनेक्ट करके हम अपने ज्यादातर होटल्स को सस्ता कर सकते हैं। इसीलिए होटल्स को एक अलग पार्ट में समझाया जाता है, सिखाया जाता है। जब हम होटल, देखिए होटल के अंदर भी 2 चीजें हैं। बहुत सारे लोग होटल को होटल मैनेजमेंट ही सिर्फ समझते हैं। मैं होटल मैनेजमेंट के सख्त खिलाफ हूं। आप में से कोई भी अगर सोचता हो ना कि यहां किसी ने होटल मैनेजमेंट की या करें या करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो मैं पहले आपको बता दूं कि होटल मैनेजमेंट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, होटल के अंदर 4 डिविजन्स हैं होटल मैनेजमेंट के अंदर, फ्रंट ऑफिस, किचन, F&B, सिक्योरिटी। ठीक है, सबसे ग्लैमरस और सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल जो है वो है आपका फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस हम सिखा देते हैं। फ्रंट ऑफिस सीखने के लिए आपको किसी होटल के अंदर जाने की जरूरत नहीं। मैं होटल मैनेजमेंट के अगेंस्ट क्यों? क्योंकि होटल मैनेजमेंट जितने भी कॉलेज इंस्टीट्यूट कराते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे ओबरॉय होटल भी करवाता है, ठीक है, वो 3 साल तो नौकर बनाकर रखते हैं। बिल्कुल, दे यूज देम, मिस यूज देम एज अ सर्वेंट। और उसके बाद भी जो सैलरी मिलती है वो सैलरी 10,000, 12,000, 15,000, जॉब
14 घंटे 15 घंटे डबल डबल शिफ्ट लग रही हैं, तो बच्चे 5-5 साल टिक पाते हैं वो जाके अच्छी सैलरी पर पहुंचते हैं। जो नहीं टिक पाते वो फिर छोटा रास्ता पकड़ते हैं। अगर आप होटल के अंदर नौकरी करना चाहते हो, फ्रंट ऑफिस के अंदर नौकरी करना चाहते हो, तो हम अपने ट्रैवल पैकेज के अंदर वो सिखा देते हैं, फ्रंट ऑफिस के फॉर्मूला सिखा देते हैं, सब कुछ सिखा देते हैं, ठीक है। अदरवाइज भी कोई बिना सीखे करना चाहे तो वो सिर्फ फ्रंट ऑफिस पे कंसंट्रेट करे, ये समझे कि फ्रंट ऑफिस कैसे काम करता है, राइट। होटल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रैवल का। जब आप खुद ट्रैवल करने के लिए जाते हो, ये समझ लीजिएगा कि अगर आपका होटल खराब है तो आपका ट्रैवल खराब हो गया। होटल इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, तो इसीलिए उसको हम अलग रखते हैं। फिर हम आ जाते हैं लास्ट पार्ट पर, जिसे हम कहते हैं वीजा, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। वीजा जैसे कि मैंने शुरुआत में भी बोला, कोई भी शुरू कर सकता है वीजा का बिजनेस, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। आपको ठीक तरीका आना चाहिए है, आपने लोगों को गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, गलत वायदे नहीं करने हैं, और आपको काम जल्दबाजी में नहीं करना। अगर कोई भी जो वीजा अप्लाई करेगा, देखिए समझिए इस बात को, हम प्रैक्टिकल कनाडा का वीजा कोर्स के अंदर पूरा करते हैं, ठीक है। भाई क्लाइंट आया, क्लाइंट से बात की, उसकी इस बात को समझा, उसके पास कोई कागज नहीं है, उस बात को समझा, फिर उसके बाद उसका लॉगिन क्रिएट किया, उसके फॉर्म्स भरे, उसके डॉक्यूमेंट्स बनाए, उनको अपलोड किया, उसकी फीस पे की, फिर उसके बाद पासपोर्ट बायोमेट्रिक किया, पासपोर्ट जमा किया, वीजा लिया। और सिर्फ कनाडा ही नहीं, हम हर कंट्री का करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली करते हैं, राइट। और ये कनाडा की अगर मैं बात करूं तो ये जो जितना प्रोसेस एक एजेंट को करना होता है, ये प्रोसेस हमारे स्टूडेंट 1 घंटे में खत्म कर सकते होते, सिर्फ 1 घंटे के अंदर, ठीक है। पर ये 1 घंटे में करने वाला काम नहीं है। आप चाहे इसे 1 घंटे में कर लो, आपको उसको 2 दिन 3 दिन छोड़ना है, फिर चेक करना। तो इसके अंदर गलती सिर्फ जल्दबाजी में होती है, या जिनको प्रोसेस ही नहीं पता है। कहना बहुत आसान है, आपने सबने सुन लिया कि हां इसको करना है, छोड़ना है, फिर चेक करना है, पर जब रियलिटी में आप काम कर रहे होगे, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, तो आप छोड़ोगे नहीं। आप कहोगे यार काम ठीक ही है, छोड़ो ना, क्या चेक करना। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप चेक कर लो उसको 2 बार, 1 बार 2 दिन छोड़ के चेक करो, आपको गलतियां मिल जाएंगी। फिर आप उसको 2 दिन छोड़ के चेक करो, फिर आपको गलतियां मिल जाएंगी। पर जब आपने चेक करना है, तब आपने चेक भी ऐसे ही करना है कि जैसे आप अपने देश का वीजा दे रहे हो किसी टेररिस्ट को। इस बात को समझो इस बात को। ये मत सोचना कि कोई कंट्री ये बात सोच के आपको वीजा नहीं देती कि ये यहां पर आकर बेगिंग करेगा या वापस नहीं जाएगा। वो तो ये भी सोचते हैं ना कि पता नहीं टेररिस्ट ही ना हो, क्या मालूम क्या इसकी इंटेंशन हो, ठीक है। तो जब आप उस पहलू से भी देखोगे, आप हर पहलू से देखोगे, आप ये कह रहे हो कि हाँ भाई मेरे घर में कोई आएगा और फिर वो यहां पर आके डोनेशन मांगेगा, आप एक एजेंट के पहलू से जब देखते हो तो आप अपनी गलतियों को देख नहीं पाते, ठीक है। जितने भी वीजा एजेंट के सक्सेसफुल ना होने का जो कारण है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि वो अपने हाथ से पूरा का पूरा प्रोसेस नहीं करते। वो किसी ना किसी चीज में किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। वीजा के अंदर देखो, वापस आ जाएगा, आप एयर टिकटिंग, हमने एयर टिकटिंग से शुरुआत की। वीजा के अंदर आप जब वीजा अप्लाई करते हो तो एयर टिकट लगानी होती है। अब एयर टिकट लगाने के लिए पैसे नहीं है, भाई वीजा आएगा उसके बाद पैसे मिलेंगे, ठीक है। आपके पास पैसे नहीं है, आप लगाना नहीं चाहते हो, तो आप डमी एयर टिकट बनाते हो या किसी से बनवाते हो। अगर यही जिसको जीडीएस आता है, जिसके पास आइटा है, उसके लिए डमी एयर टिकट की कोई कॉस्ट ही नहीं है, उसको डमी एयर टिकट बनानी नहीं पड़ेगी, वो रियल एयर टिकट लगाएगा, जितनी मर्जी वेरीफाई हो जाए, टिकट की वजह से दिक्कत नहीं आए। सेम थिंग हैपेंस इन रिगार्ड टू होटल्स। होटल का वाउचर लगाना होता है, सिमिलरली आइटनरी लगानी होती है। भाई आइटनरी तो इंटरनेट पे अवेलेबल है ना, हजारों अवेलेबल है, हजारों के अंदर और 2 मेरी तरफ से जमा कर दो, वो सारी गलत। मैं आपको बता रहा हूं, मेक माई ट्रिप जो इतनी बड़ी कंपनी है, उनकी वेबसाइट के ऊपर भी जो ट्रैवल आइटनरीज अवेलेबल हैं,
उनके अंदर भी अच्छी खासी गलतियां हैं। आपके वीजा की सारे कारण गलत डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आपको बता रहा हूं। एम्बेसी सिर्फ 5 या 10% को वेरीफाई करती है और बाकी 90% डॉक्यूमेंट्स देख के ही समझ में आ जाता है कि इसके अंदर मिसमैच क्या है, चेक नहीं करना पड़ता और उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देना चाहता। उन्हें लगता है नहीं नहीं ये सब तो है, हम ऐसे ही जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। जबकि वीजा इज रियली प्रॉफिटेबल, क्योंकि आप बिना इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, और मुश्किल नहीं है, तो आपके पास क्लाइंट हैं। तो ये आज के लिए था आप सब लोगों के लिए कि ट्रैवल एंड टूरिज्म में क्या क्या चीजें हैं। इसके अलावा भी हजारों चीजें हैं, तो मैं तो चाहूंगा कि आप लोग सवाल पूछें ताकि आपके सवालों के अनुसार आप लोग और ज्यादा सीख पाए। तो कोई सवाल किसी का, कोई कुछ पूछना चाहता हो? सर मैंने एक क्वेश्चन, हाँ जी, एक एक करके बोल दीजिए। हाँ सर, संजीव दिस साइड सर। बोलो संजय। सो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कोई बिल्कुल फ्रेश है इस इंडस्ट्री में और वो एक अपना न्यू सेटअप जमाना चाह रहा है, तो जो आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है सर वो कितने दिन का है और क्या उसकी कॉस्ट है सर? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। एक्चुअली अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे कोर्स भी हैं जिसके अंदर स्टूडेंट फीस देता है, सारी रिकॉर्डिंग ले लेता है, खुद ही करता है, 2 दिन में खत्म करे चाहे 2 साल में खत्म करे, ठीक है। हमारे पास 3 साल का डिग्री कोर्स भी है, 4 साल का डिग्री कोर्स भी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। हमारे पास यूरोप के अंदर मास्टर्स कोर्स भी है, ठीक है, हमारे खुद के इंस्टीट्यूट के, जिसके अंदर हम यूरोप के अंदर जॉब की गारंटी भी देते हैं, ठीक है। पर आपका सवाल है कि अगर कोई अपना बिजनेस जमाना चाहता है और वो ये चाहता है कि कोई एक आध मुझे आप एक बता दो कि मैं क्या करूं, तो हमारा एक ही कोर्स है जो मैं हमेशा हर एक किसी को सजेस्ट करता हूं, वो है ट्रैवल पैकेज मैनेजर। 3 महीने का कोर्स है, 66,000 उसकी फीस है, 66,000 रुपए उसकी फीस है। समझना इस बात को। उसके अंदर जो हम वीजा का पार्ट कराते हैं ना, वो वीजा का पार्ट की फीस ही 40,000 है अलग से। उसके अंदर जो हम टिकटिंग का पार्ट करवाते हैं, उस टिकटिंग की फीस ही 30,000 रुपए है अलग से। जिसके अंदर जो हम होटल्स का पार्ट करवाते हैं, उसकी फीस अलग से 20,000 रुपए है। और उसके अंदर जो हम ट्रैवल पैकेज कंस्ट्रक्शन का पार्ट कराते हैं, उसकी फीस 40,000। ट्रैवल पैकेज मैनेजर 3 महीने का हमारा कोर्स, उससे बढ़िया कोर्स पूरी दुनिया में कोई नहीं है, किसी को भी जिसको भी ट्रैवल एंड टूरिज्म समझना हो, और बहुत सस्ता है। ये मैं आपको बता दूं, मैं जानता हूं कि दुनिया के अंदर कोर्सेज 100 रुपए के भी होते हैं, 9 रुपए के भी होते हैं, मैं जानता हूं, ठीक है। पर ये प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिनसे लोग लाखों रुपए कमाते हैं, ठीक है। जो ट्रैवल पैकेज मैनेजर समझ लेगा, उसके बाद उसको कोई ट्रैवल इंडस्ट्री में बेवकूफ नहीं बना सकता, वो कहीं कोई गलती नहीं करेगा। नहीं तो हम बिजनेस के अंदर 5 साल तक गलतियां कर करके नुकसान उठा के जाके सीखते हैं, वो सब हम सिर्फ 3 महीने में समझा देते हैं। दैट इज द बेस्ट कोर्स, कोई भी करे, और उसी के बेसिस पर यंगस्टर्स को जॉब भी मिलती है, ठीक है। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। इज इट अवेलेबल ऑनलाइन? ये ऑनलाइन अवेलेबल है पूरा का पूरा। ये आप यहाँ इंस्टीट्यूट आ जाए कपूरथला, यहां पर कर लें, दिल्ली आना चाहें दिल्ली कर लें, आप पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग ले लें। आप फीस पे करेंगे, हम आपको 3 दिन के अंदर सारी की सारी रिकॉर्डिंग दे देंगे। आराम से उसको देखिए, अपने साथ के रिश्तेदारों को दिखाइए, अपने रिलेटिव्स को दिखाइए, अपनी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज को दिखाइए, और अगर कोई डाउट हो तो उसकी लाइव डाउट क्लास ले लीजिए बिना कोई एक्स्ट्रा पैसा। पर जब कोई रिकॉर्डिंग लेता है तो हम 66,000 प्लस 24,000 चार्ज करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि वो मल्टीपल लोग भी उसको देखेंगे, ठीक है। तो वो आपको कॉस्ट करता है 90,000 रुपए, जब आप रिकॉर्डिंग्स भी लेते हो सारी की सारी, ठीक है। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। और बताइए कोई सवाल? तो सर मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे मैं इस कोर्स को स्टार्ट करता हूँ ट्रैवल पैकेज मैनेजर को, और मैं सर मतलब मेरा जो होम स्टेट है सर वो यूपी है और मैं बिजनौर से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे लिए मतलब कपूरथला भी 3 महीने आना और दिल्ली भी 3 महीने रहना थोड़ा चैलेंजिंग है। तो इस 3 महीने के ड्यूरेशन को मतलब रिकॉर्डिंग नहीं लेना चाहता। 66,000 वाला कोर्स कीजिए, सारी की सारी लाइव क्लासेस लीजिए जैसे अभी ले रहे हैं, ठीक है, ना एक्स्ट्रा पैसे देने हैं,
और आप दुनिया में कहीं पर भी बैठे हो, ठीक है। रिकॉर्डिंग लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आपको अभी समझ में आ रहा है जैसे हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इससे बेटर ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा। अभी तो हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। जी जी। तो सर एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये है कि जैसे मतलब मैं बिगनिंग में चाहता हूँ कि मैं 1 दिन या 2 दिन मतलब मैं क्लास में आऊं, मैं आपको भी समझ पाऊं, आपके इंस्टीट्यूट को भी समझ पाऊं, उसके बाद में वापस अपने होम टाउन आ जाऊं, और एट द एंड जब जब मेरा क्लास मतलब फिनिश होने वाला हो 3 महीने के बाद, उस समय फिर मैं 1-2 दिन मतलब उसको ऑफलाइन कर लूं। बिल्कुल स्वागत है, ऐसा बहुत से लोग करते हैं, तो हम बुलाते हैं, बिल्कुल आए, जी। करें, बिल्कुल करते हैं। तो आप सर दिल्ली वाले सेंटर में हैं या मतलब मैं दिल्ली कपूरथला वाले वाले में? सेंटर में हूँ, जब मेरी जरूरत होती है तो मैं कपूरथला में आ जाता हूँ। ओके ओके। आप जब चाहोगे, जब मेरे को आप यहाँ पाओगे, ठीक है। श्योर श्योर। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो हमारे स्टूडेंट को जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहीं पर ही पहुंच जाते हैं, ठीक है। थैंक यू थैंक यू सर। ठीक है, बैठे हैं कुछ स्टूडेंट हमारे सामने जो दिल्ली भी आए हुए हैं, यहाँ पर तो मिल ही रहे हैं, ऑनलाइन भी जिन्होंने क्लासेस ली। क्यों नवदीप जी, और कोई सवाल कोई पूछना चाहे? सर मेडियस के कोर्स का क्या हिसाब है? फिर मास्टर्स का थोड़ा सा बता दो। हाँ अभी बता दें, अमेरियस का क्या हिसाब है पूछ रहा था कोई, बोलिए, मैं उसके बाद एयर होस्टेस का बताता हूँ। हाँ जी सर, मैं नीरज हाँ बोलो। फाजिलका से, और मैंने पूछा था। क्या चाहते हो, अमेरियस का क्या समझना चाहते हो, कि मिलेगा कैसे या इस्तेमाल कैसे होगा? नहीं, इस्तेमाल कैसे होगा, मुझे प्रॉपर नहीं आता, कुछ जानता हूँ। देखो ऐसा है नीरज कि हम इंडिया के अंदर द टूरिज्म स्कूल के अलावा कोई भी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज नहीं है अमेडियस पढ़ाने के लिए, ठीक है। अमेडियस की रिकॉर्डिंग हम कभी यूट्यूब पे नहीं डालते, ठीक है। मैं ये भी जानता हूं कि यूट्यूब के ऊपर कुछ अमेडियस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, 70% उसमें गलत है, ठीक है। हम अमेडियस ऑनलाइन पढ़ाते हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, यहां पर हम सिस्टम लगा रहे हैं कपूरथला में, तो जिनको प्रैक्टिस करनी है वो यहां पर बैठ के भी कर पाएंगे। और कोई अमेरिका में हो, कोई कनाडा में हो, हम एक्सेस दे देते हैं उनके कंप्यूटर में, और वो वहां पर बैठ के आराम से प्रैक्टिस कर पाते हैं। मेन इसके अंदर फैकल्टी की गाइडेंस और प्रैक्टिस है, ठीक है। तो हम ये सारा का सारा ऑनलाइन सिखाते हैं, ठीक है, और इंस्टीट्यूट में भी सिखाते हैं, ठीक है। और उसके सर कॉस्ट क्या है, अगर जैसे किसी ने एक सीखना हो? महीने का कोर्स है और 16,000 रुपये सिर्फ फीस है, 16। सिर्फ 16,000 रुपये, ठीक है। वो आप हाँ। सीना जी ने जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनसे बात कीजिएगा, एडमिशन ले लीजिएगा। ओके, थैंक यू सर। और बताइए, ओके सर, और कोई कुछ पूछना चाहे तो सर देखिए, जो थोड़ा एक सा आपको, हाँ जी बोलिए। सर जो ओटीए है, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी, वो फॉर्म ऑफ पेमेंट कैसे करती है? अमेडियस को वाया डेबिट कार्ड कर सकती है सर? हाँ बिल्कुल कर सकती है, सारी ऑप्शंस होती हैं। वाया डेबिट कार्ड भी कर सकते हैं, वाया क्रेडिट कार्ड भी कर सकते हैं, बैंक से कनेक्ट कर सकते हैं, कैश की ऑप्शन भी ले सकते हैं। ये सब हम कोर्स में सिखाते हैं। ये जो आप क्लास ले रहे हो ना, हमारी महीने में 2 स्पेशल क्लासेस हर एक किसी के लिए होती हैं जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो कोई भी कोर्स कर रहा हो, कोई 16,000 रुपए का कोर्स कर रहा हो, कोई 16 लाख वाला कोर्स कर रहा हो। तो ऐसी जितनी भी चीजें हैं उनकी जॉब से रिलेटेड या उनके बिजनेस से रिलेटेड, उनके जवाब हम लाइव देते रहते हैं। और हमारा स्केड्यूल शीट है, पहले से अनाउंस होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है। आप द टूरिज्म स्कूल की साइट पर अगर जाएंगे तो आप वहां पर क्लियरली देख पाएंगे कि उसके ऊपर क्लास स्केड्यूल शीट है, कोर्स डिटेल है, सारा कुछ उसके ऊपर अवेलेबल है। तो जो लोग जिन्होंने एडमिशन नहीं भी लिया है वो भी उसके ऊपर जाकर स्केड्यूल चेक कर सकते हैं और स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन वाले मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे, तो ये वेबसाइट है। और अगर आप क्या कहते हैं होम पेज पर जाते हैं, ये कोर्सेज वाला पेज है जहां पे सारी फीस लिखी हुई है, और ये होम पेज है। यहाँ पर आप देखें क्लास स्केड्यूल शीट है, इसमें सारी क्लासेस जो होने वाली हैं, देखिए आईटा की क्लास जो हमने 18 नवंबर को खत्म की, कंक्लूड की, ठीक है। स्पेशल क्लासेस जो होनी है, ठीक है, 25 नवंबर को हमारी फॉरेक्स की स्पेशल क्लास है, बोनस क्लास है, ठीक है। जो रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, जो हो चुकी हैं, यहां पर देख सकते हैं,
ठीक है, कंक्लूडेड वाले के अंदर तो हर एक चीज बड़ी ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो कोई भी हमारी वेबसाइट पर जाकर एडमिशन ले सकता है, स्किन्ना जी से मिलकर एडमिशन ले सकता है, ग्लोबल गेट में फोन करके एडमिशन ले सकता है। नहीं तो आप सिर्फ हमारे चैनल को ही फॉलो करते रहेंगे, सिर्फ वेबसाइट पे जो लिखा हुआ है, मैं उन सब यंगस्टर्स को बता दूं, जो हमारी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, अगर कोई उसको ही 2-3 बार पढ़ लेना, वो एंट्री लेवल जॉब का इंटरव्यू पास कर लेगा बिना कोई कोर्स के। जिस स्ट्रक्चर के अंदर हम बता रहे हैं उसी स्ट्रक्चर में ट्रैवल एजेंसी में काम होता है, और ट्रैवल एजेंट्स को भी वो बात नहीं पता, ठीक है। अब मैं खत्म करने से पहले थोड़ा सा आपको एयर होस्टेस के बारे में बताता हूं, ठीक है। देखिए, कोविड के टाइम पर हमने हजारों बच्चों को ऑनलाइन एयर होस्टेस पढ़ाया फ्री ऑफ कॉस्ट। उसकी कुछ रिकॉर्डिंग्स आज भी उसका सबूत मान लीजिए आप। एक क्लास के अंदर 100 150 स्टूडेंट भी हुआ करते थे। कोविड था, पढ़ाना था नहीं, मतलब इंस्टीट्यूट जाना मना हो रखा था, तो भाई जिसको पढ़ाने का नशा हो जाता वो कहेगा यार पढ़ाओ, चलो बच्चे तो दिखे, पढ़ाओ तो सही ठीक है। तो हमने खूब पढ़ाया, ठीक है। और फिर हमने, क्योंकि दिल्ली के अंदर हमारे पास कोर्सेज हैं, कई हमारे पास 12 लाख का कोर्स है, ठीक है, 32 लाख का एक हमारा कोर्स है जिसमें हम अमेरिका भेजते हैं, तो ऑब्वियसली फिर हम एयर होस्टेस वाले के ऊपर हमने ज्यादा कंसंट्रेट नहीं किया, ठीक है। एयर होस्टेस का जो, मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, जो इंस्टीट्यूट 50,000 1 लाख 1.5 लाख रुपए लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल गलत ले रहे हैं। और रियलिटी में एयर होस्टेस का वो पढ़ा ही नहीं रहे हैं, वो सिर्फ ये सिखा रहे हैं कि मेकअप कैसे करना है, बात कैसे करनी है, चलना कैसे। हम वो मोटिवेट करते हैं, ये 3 चीजें हम मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे, हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, और जो रियल एयर होस्टेस को आना चाहिए है वो हम पढ़ाएंगे। और ये हम यहां पर कपूरथला में स्टार्ट कर रहे हैं, ये हम दिल्ली में स्टार्ट नहीं कर रहे, ये सिर्फ डेडिकेटेड हम कपूरथला में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कैबिन क्रू का कोर्स, ठीक है, सिर्फ 2 महीने का ये कोर्स है, ठीक है। और इसकी फीस बहुत ही कम है, ठीक है। इसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए है, और आराम से स्टूडेंट की नौकरी लगती है, ठीक है। हम इसके अंदर ये कोई गारंटी नहीं कर रहे कि आप कैबिन क्रू या एयरलाइन के अंदर ही नौकरी मिलेगी, और कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं करता, ठीक है, सिर्फ हम नहीं कर रहे। पर इसको करने के बेसिस पर एविएशन के अंदर नौकरी बड़े आराम से मिलेगी, और हम तब तक गाइड करते रहेंगे जब तक कैबिन क्रू के आप इंटरव्यूज देते रहेंगे, इंटरव्यूज के लिए भी भेजते रहेंगे। तो 10,000 रुपए के अंदर जो नॉलेज हम दे रहे हैं, चैलेंज करके दे रहे हैं कि कोई भी नहीं होगा दुनिया के अंदर इंस्टीट्यूट जो वो सब पढ़ा दे, जो हम 10,000 रुपए के अंदर कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, फ्लाइट स्टूवर्ड के अंदर पढ़ाएंगे। और ये सिर्फ हम कपूरथला में जो एडमिशन होंगे उन्हों के लिए पढ़ाएंगे, चाहे फिर वो ऑनलाइन करें, चाहे फिर वो यहां कपूरथला में आके करें, चाहे वो दिल्ली आना चाहे, पर उसकी फीस यहां कपूरथला में जमा हो, ठीक है। और आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं। 28 साल तक के लोग कर सकते हैं, ठीक है। 28 साल से ज्यादा वालों को करने का फायदा नहीं है। जो 28 साल से ज्यादा के हैं और वो सोचते हैं कि कोई हम बहुत छोटा कोर्स करें, तो एयर टिकटिंग का 1 महीने का कोर्स, 16,000 रुपए फीस, एक्सीलेंट कोर्स, ठीक है। कोई सिर्फ वीजा में जाना चाहता है तो हमारा ऑल वीजा ऑल कंट्री का कोर्स है 1 महीने का, सिर्फ 25,000 रुपए फीस। मैं आपको बता रहा हूं 2.5 लाख रुपए लेते हैं हम वर्क वीजा सिखाने के, एक कंट्री का, ठीक है। उसकी फीस भी कल परसों में 3 लाख रुपए हो जाएगी। पर जो 25,000 रुपए का हमारा ऑल वीजा ऑल कंट्री का कोर्स है, अगर कोई वो उसको ढंग से कर ले तो उसको फिर हमें 2.5 लाख रुपए वाला कोर्स नहीं करवाना पड़ेगा। हम इतनी चीजें उसके अंदर बता रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको चूज करना है कि क्या आप सीखना चाहो। मैंने ये भी पूरी कोशिश की है आपको समझाने की कि आप कुछ नहीं भी सीखना चाहो तो भी आपने किस रास्ते पे चलना है, ताकि आप ट्रैवल एंड टूरिज्म के अंदर आगे बढ़ सके, ठीक है। ज्ञान ऐसे नहीं है कि आप किसी को फोर्स करके दे दो, जब आपके मन से निकलेगा हाँ अब इसकी जरूरत है, तब जरूर सीखिएगा, ठीक है। और आपका स्वागत है हमेशा। कोई ये सेल्स पिच नहीं कर रहे हैं हम, कोई यहां पर आपको ऑफर नहीं देने वाले हैं, यहाँ आज एडमिशन ले लो जी, आज 10% कम है, 20, कुछ कम नहीं है कोई आप लेना चाहें ना लेना चाहें, ठीक है। हम बस ये चाहते हैं कि आप ठीक रास्ते पे चलें, कोई आपको बेवकूफ ना बनाए। और कोई सवाल? समान करें, हाँ जी। पूछना चाहूंगा कि जैसे एंट्री लेवल जॉब्स व्हाट आर द जॉब्स एंड
देखो जॉब से बदतेरिया है Some क्या, मैं research. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, but there are good number of jobs when we talk about entry level, like there are jobs to work at the airport, right? You do not need a knowledge of GDS when you are doing a ground handling, just a ground handling, okay? You are not making boarding cards. That is what's very much possible if you know a basic of aviation, and that's called an entry level job, right? Similarly, in travel companies, there is a job to create PNR. Okay. You are not going to issue the ticket, you are just going to create the PNR. Then there are jobs where you are only coordinating with the clients. You are just understanding their requirement and you are explaining them. You are not actually making the travel packages or air ticket, right? So these are called entry level jobs. I know there are many people in different age are doing this only. They think they are managers. अगर आप सिर्फ अपने क्लाइंट से कोऑर्डिनेट करते हो या किसी ट्रैवल कंपनी में सिर्फ आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, रियलिटी में ना आप वीजा का पूरा फाइल कर रहे हैं, ना रियलिटी में आप ट्रैवल पैकेज की कॉस्टिंग कर रहे हैं, ना ही आप पूरी की पूरी टिकट इशू कर रहे हैं, तो आप यही एंट्री लेवल काम कर रहे हैं। पर हाँ, करते करते आपको 10 साल हो गए तो अब वो आपको इज्जत देने के लिए मैनेजर बोलते हैं। ਠੀਕ ਹੈ तो ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰੀਅਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਜਾਂ देखो जी, जिन्हां दी उम्र हैगी, जिन्हां दे कोल उम्र हैगी, अगर जे अजे 30 साल तो उत्ते नहीं होएगे, एंट्री लेवल शुरू करना चाहिए। कानून करना है महंगा कोर्स। जिन्हां दी उम्र हुण 30-35 साल हैगी, उन्हां दे कोल समा तां हैगा नहीं, ते वो छोटी नौकरी करना भी नहीं चाहते। वो चाहते ने जी सानू कैबिन मिले, तां फिर प्रोफैशनल कोर्स सीखना पैना। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ तो ਇਹ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ बनना ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਹਨੂੰ बनना ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ 20 ਸਾਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। एक्सपीरियंस बिल्ड करने के लिए अपन जीरो से शुरू करना पड़ेगा। जानता हूं जो लोग 10-10 साल से धक्के खा रहे हैं, 2-2, 3-3 लोगों को पैसे दे चुके हैं और आज तक आईटा नहीं ले पाए, और हम 20 दिन के अंदर आईटा रिकॉग्निशन दिला देते। समझ रहे हो? हम बात नहीं करते, हम कहते हैं भाई करना है, क्योंकि हम बात करेंगे आप हमें बातों में घुमाओगे, आप कुछ और सुनना चाहते हो। हम तो लिख के दिया हुआ कि ये है, करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहो मत करो। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद आप सब लोगों का। तो यहाँ पर हम ऑनलाइन वाली खत्म कर रहे हैं। यहाँ सामने काफी स्टूडेंट बैठे हैं, तो मैं कुछ टाइम इन लोगों को डेडिकेट करूंगा। ठीक है, अच्छा लगा आप लोगों से सबसे मिलकर। द ग्लोबल गेट से कनेक्ट कीजिएगा अगर और भी कोई इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए। थैंक यू।